Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. After a month absence, I am here, and the reason is that I went through a surgery, endoscopic surgery, because I have 3 centimeter stones in my left kidney, and now I am feeling well right now, and with your prayers, due to your heartedly prayers, I am feeling well, and thanks for your prayers. And now we start our lesson. Here is the grammar part of exercise of unit number 1, and here are the difference between concrete nouns and abstract noun. Concrete noun is referred to those nouns that we can see, we can touch, we can see and touch things, and they are called noun. Material nouns are concrete nouns. Okay, for example, the revenge of the father cannot be taken on his son. ठीक है, तो यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं जैसे फादर, सन, ये कंक्रीट नाउन हैं, क्योंकि ये फादर और सन यानी हम ये मटेरियल नाउन्स हैं, हम इनको देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. ठीक है, तो जो जिस चीज़ को हम टच कर सकें और देख सकें तो वो कंक्रीट नाउन होते हैं. ठीक है, और दूसरा है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन. व्हाट आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन्स विच आर usually imaginary visions. They are usually images in our minds. They are referring to ideas, qualities or states. ठीक है, तो ये जो for example he decided their case with equity and justice. यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड हैं इक्विटी एंड जस्टिस. तो इक्विटी यानी इंसाफ को बोलते हैं, अदल को बोलते हैं, जस्टिस इंसाफ. ठीक है, तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को रेफ़र करते हैं, और ये एक तरह से इमेजिनरी विजन्स हैं. हाँ, ये स्टेट्स ऑफ माइंड्स हैं. ठीक है, तो ये इसको इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. ठीक है, यानी कोई ख्याली, कोई यानी तस्वीर, तख़य्युल में कोई आइडिया. ठीक है, तो उसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं. तो यहाँ पे हमें इन दोनों का डिफरेंस पता चल गया. यानी कंक्रीट नाउन जो हैं उनको हम यानी देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं वो एक इमेज होता है, आइडिया होता है, उसको हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते हैं. ठीक है, यानी वो स्टेट्स हैं और इमेज हैं. ठीक है, यानी आइडिया है, जो थिंकिंग है, थॉट्स हैं. अच्छा, इसका हमारे पास इससे रिलेटेड कंक्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है. आइडेंटिफाई वेदर ईच अंडरलाइन वर्ड इज़ अ कंक्रीट और एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर 1 है, यानी हमने आइडेंटिफाई करना है अंडरलाइन वर्ड को कि वो कंक्रीट हैं या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. नंबर 1, शी पुट्स मच एफर्ट इनटू हर स्टडीज़ एज शी वांट्स टू स्कोर गुड मार्क्स. ठीक है, यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं एफर्ट और स्टडीज़. ये एफर्ट मीन कोशिश करना, स्टडीज़ पढ़ाई. तो ये क्या है? ये एक स्टेट्स हैं, यानी ये इमेजिनरी विजन्स हैं, तो इसको हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे. ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी इनको हम यानी हम देख नहीं सकते हैं, टच नहीं कर सकते, सिर्फ ये इमेजिनरी विजन्स हैं. ठीक है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं. अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास नंबर 2 पे है दे रिकमेंडेड हिम फॉर हिज जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस. यानी यहाँ पे जो अंडरलाइन वर्ड हैं जस्टिस एंड ट्रूथफुलनेस, ये यानी उन्होंने उसे तजवीज़ किया उसकी सच्चाई और ये इंसाफ की वजह से, यानी उसको तजवीज़ करते हैं, उसका मशवरा देते हैं. तो यहाँ पे जस्टिस और जो ट्रूथफुलनेस है ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि ये भी यानी इमेजिनरी विजन्स हैं. जस्टिस स्टेट ऑफ माइंड है, जस्टिस इंसाफ, ट्रूथफुलनेस. ठीक है, ईमानदारी, सच्चाई. अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 3, कीप द बॉल्स इन द बास्केट. यानी बॉल्स को बास्केट में रखें, टोकरी में रखें. तो बॉल्स
गेंदें यानी बॉल्स, अंडरलाइन वर्ड जो है ये मटेरियल नाउन है, कंक्रीट नाउन है, यानी इसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। बास्केट यानी टोकरी, इसको भी हम यानी वी कैन सी एंड टच, तो ये भी कंक्रीट नाउन है, ठीक है। यानी बॉल्स एंड बास्केट जो है वो कंक्रीट नाउन है। इसी तरह नंबर 4 पे है द डिसऑनेस्ट ट्रेडर इज़ लूजिंग द ट्रस्ट ऑफ हिज कस्टमर्स, यानी बेईमान जो ताजर है, बेईमान ताजर वो दूसरा अपने ग्राहकों का एतमाद खो रहा है, यानी जो बददियानत ताजर है वो अपने ग्राहकों का एतमाद खो रहा है। तो यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स हैं ट्रेडर, ट्रस्ट एंड कस्टमर्स। अच्छा, ट्रेडर मीन ताजर, उसको हम देख सकते हैं, तो ये है मटेरियल नाउन, कंक्रीट नाउन। और ट्रस्ट यानी स्टेट ऑफ माइंड है, इमेजिनरी विजन्स है, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। और इसी तरह कस्टमर्स यानी ग्राहक, इसको भी हम देख सकते हैं, वी कैन सी एंड टच हिम, एंड सो दिस इज़ कॉल्ड कंक्रीट नाउन। ओके, अच्छा नेक्स्ट है नंबर 5, ही डिड नॉट टेक गुड केयर ऑफ हिज पेट, वो अपने यानी पालतू जानवरों की अच्छा ख्याल नहीं रखता था। तो यहाँ पे केयर और पेट जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, केयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी ख्याल रखना एक इमेजिनरी विजन्स है, स्टेट ऑफ माइंड है। और पेट पालतू जानवर, यानी उसे हम वी कैन सी एंड टच दैट, तो वो एक कंक्रीट नाउन है, ठीक है। पेट कंक्रीट नाउन है और केयर जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। अच्छा, होपफुली यू गॉट द आइडिया बिटवीन कंक्रीट नाउन एंड द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है चूज़ वेदर ईच सेंटेंस नीड्स एन इंडेफिनेट आर्टिकल ए एन एंड डेफिनेट आर्टिकल द और नो आर्टिकल, यानी हमने चूज़ करना है, हमारे पास ब्लैंक्स हैं, हमने उनको फिल करना है आर्टिकल से, यानी इंडेफिनेट आर्टिकल से ए और एन लगाएंगे, यानी ए और एन जो यू नो दैट वी यूज़ इन विद काउंटेबल नाउन्स, काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स एंड काउंटेबल नाउन्स, ठीक है, सॉरी। एंड डेफिनेट आर्टिकल जो है वो पर्टिकुलर थिंग को डिस्क्राइब करने के लिए, ये शो ऑफ करने के लिए हम डेफिनेट आर्टिकल द यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसी तरह या फिर कोई भी आर्टिकल नहीं भी यूज़ हो सकता, ये भी ऑप्शन है, तो हम वहाँ पे नो आर्टिकल राइट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास नंबर 1 है ही आस्क्ड मी डैश वेरी हार्ड क्वेश्चन, उसने मुझसे एक बहुत मुश्किल सवाल पूछा, यानी क्वेश्चन यानी काउंटेबल नाउन है, तो इसके साथ हम ए और एन लगा सकते हैं। और एन जो है वो वाउल साउंड के साथ लगता है और ए जो है वो दूसरा कंसोनेंट के साथ लगता है, ठीक है। तो ए और एन दोनों काउंटेबल नाउन के साथ लगते हैं, लेकिन ये ए और एन का डिफरेंस ये है कि वाउल साउंड के साथ हम एन लगाते हैं और ए जो है वो हम दूसरा कंसोनेंट साउंड के साथ लगाते हैं, ठीक है। ही आस्क्ड अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमने आ लगाया है अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है नंबर 2, डैश क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज ईजी, यानी वो सवाल जो उसने मुझसे पूछा बहुत आसान था। तो यहाँ पे यानी एक पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे, द क्वेश्चन दैट ही आस्क्ड मी वाज ईजी, ठीक है। यानी जो किसी मखसूस चीज़ के बारे में पूछा जाए तो उसके साथ हम आर्टिकल दा का यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 3 पे है हैव यू सीन डैश माई स्कार्फ, हैव यू सीन माई स्कार्फ, ठीक है। तो यहाँ पे कोई आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, यहाँ पे यानी नाउन के साथ हम आर्टिकल चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है माई, तो इससे पहले हम आर्टिकल चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए नो आर्टिकल इज़ यूज्ड इन दिस सेंटेंस। नंबर 4 इज़ कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट। अच्छा, कुड यू प्लीज़ पास मी डैश सॉल्ट, यानी क्या आप मुझे नमक दे सकते हैं, मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक मखसूस स्पेशल चीज़ की बात हो रही है वो सॉल्ट है, तो ये पर्टिकुलर थिंग है, तो इसलिए हम इसके साथ द यूज़ करेंगे, ठीक है। कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट, ठीक है। नंबर 5 है इज़ देयर
डैश गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। क्या यहाँ पे इर्द गिर्द कोई अच्छा रेस्टोरेंट है, अच्छा होटल है। इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट, यानी आ लगाएंगे, यानी काउंटेबल है तो हम आ लगाएंगे। इज़ देयर अ गुड रेस्टोरेंट अराउंड हेयर। ठीक है। नंबर 6 है डैश रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड, यानी पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है। द रेस्टोरेंट, यानी वो रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स, जो मेरे दोस्त का है, इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा है। ठीक है, यानी एक पर्टिकुलर थिंग की बात हो रही है तो इसके लिए हम द यूज़ करेंगे। ठीक है, द रेस्टोरेंट दैट माई फ्रेंड ओन्स इज़ वेरी गुड। ओके, नंबर 7 है आई हैव सेवरल डैश गुड फ्रेंड्स। आई हैव सेवरल, यानी मेरे पास बहुत से अच्छे दोस्त हैं, या मैं बहुत अच्छे दोस्त रखता हूँ, बहुत से अच्छे दोस्त रखता हूँ। तो आई हैव सेवरल गुड फ्रेंड्स, तो इसके साथ हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डैश यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, यानी यूनाइटेड अरब अमाराइट्स इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री, यानी ये भी एक पर्टिकुलर कंट्री की बात हो रही है तो इसलिए हम इसके साथ द लगाएंगे। द यूएई इज़ अ ब्यूटीफुल कंट्री। ठीक है, अच्छा इसी तरह नंबर 9 है आई विल सी यू इन डैश वीक, यानी मैं हफ्ते तक आपको मिलूँगा, तो ये काउंटेबल है तो इसके साथ हम आ लगाएंगे। आई विल सी यू इन अ वीक। ओके, नंबर 10 है आई एम ऑन डैश वेकेशन अंटिल मंडे, मैं मंडे तक वेकेशन पे हूँ, तो यहाँ पे हम आई एम ऑन वेकेशन, यानी इससे पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। आई एम ऑन वेकेशन अंटिल मंडे। ठीक है, तो यहाँ पे आर्टिकल का कोई यूज़ नहीं होगा। अच्छा, इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है नाउन फ्रेज़। नाउन फ्रेज़ क्या है? अ नाउन फ्रेज़ is a group of words that does the work of a noun, यानी जो नाउन फ्रेज़ है वो बिल्कुल नाउन के जैसे काम करता है। यानी फ्रेज़ क्या होती है? फ्रेज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट हैव सम मीनिंग्स। ठीक है, यानी जो फ्रेज़ है उसका यानी चंद अल्फाज का मजमूआ होता है, लेकिन उससे कोई भी मीनिंगफुल कोई आइडिया क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो उसको फ्रेज़ बोलते हैं। तो यहाँ पे नाउन फ्रेज़ जो है वो नाउन के जैसा ही काम करता है। ठीक है, अच्छा फॉर एग्ज़ाम्पल एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजर के तौर पर, ही अर्नड रेपुटेशन ऑफ बीइंग एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन। ठीक है, उसने एक ईमानदार, मुनसिफाना यानी खरा और मुनसिफाना कारोबारी होने के तौर पर शोहरत कमाई या नेक नाम कमाया। ठीक है, तो यहाँ पे जो अ यंग ट्रेडर है वो नाउन फ्रेज़ के तौर पे है, अ यंग ट्रेडर। ठीक है, ये नाउन फ्रेज़ है। एंड दूसरा अंडरलाइन है एन ऑनेस्ट फेयर एंड जस्ट बिजनेसमैन, ये भी नाउन फ्रेज़ है। ठीक है, यानी जो नाउन है उसके साथ अगर सम ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर एडिड, दे विल बी कॉल्ड noun phrase. Okay, next we see the activity related to noun phrase. So let's start. Here is the activity. Underline the noun phrases in the following sentences. Number 1, this is an old fashioned hat, यानी ये एक पुराने फैशन का हैट है। तो यहाँ पे जो नाउन है हैट है, तो उसके साथ हम जो चंद ग्रुप ऑफ वर्ड्स ऐड किए गए हैं उनके उसके साथ है, यानी उसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं, नाउन को डिस्क्राइब कर रहे हैं। एन ओल्ड फैशन्ड हैट। ठीक है, तो ये नाउन फ्रेज़ है, एन ओल्ड फैशन्ड हैट, ये नाउन फ्रेज़ है। नंबर 2 है वी डिस्कवर्ड फहद्स प्लान, हमने फ़हद के मंसूबा सोचा, फ़हद का मंसूबा दरियाफ़्त किया, यानी हमने फ़हद के मंसूबे के बारे में दरियाफ़्त किया, तो ये फ़हद्स प्लान, ये नाउन फ्रेज़ है। इसी तरह नंबर 3 है, अच्छा नाउन फ्रेज़ में नाउन होगा और उसके साथ जो दूसरे ग्रुप्स होंगे उनमें वर्ब नहीं होगा। ठीक है, यानी उसमें अगर वर्ब है तो वो नाउन फ्रेज़ नहीं होगी। अच्छा, इसी तरह
हमारे पास है अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो माउस। अ रोलिंग स्टोन मतलब एक चलता हुआ घूमता हुआ पत्थर, गैदर्स नो माउस उसके इर्द गिर्द जो क्या कह लें मोस होता है, काई, फफूंदी, ठीक है, वो इकट्ठी नहीं होती है, ठीक है। अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो माउस यानी एक घूमते हुए पत्थर के साथ, चलते हुए पत्थर के साथ काई या फफूंदी नहीं लगती, ठीक है। अच्छा, नंबर 4 है रोलिंग स्टोन जो है ये वो है नाउन फ्रेज है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह नंबर 4 है द रिसेंट फ्लड कॉज्ड हैवी डैमेज, यानी जो हालिया जो सैलाब था वो वजह बना बहुत ज़्यादा नुकसान का सबब बना। तो यहाँ पे रिसेंट फ्लड, ये भी, इसको भी हम नाउन फ्रेज बोल सकते हैं। और हैवी डैमेज ये भी नाउन फ्रेज है, ठीक है, यानी बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनना, हैवी डैमेज। ओके, नंबर 5 है एन ओरल प्रेजेंटेशन कैन बी इंटरेस्टिंग, यानी एक जो वर्बली प्रेजेंटेशन, जो एक ओरल प्रेजेंटेशन है जो वो बहुत दिलचस्प हो सकती है। तो ये ओरल प्रेजेंटेशन जो है ये इसको नाउन फ्रेज बोलते हैं, ठीक है। यानी ये जो नाउन के साथ जितने भी जिसको अंडरलाइन किया गया है ये सारे नाउन फ्रेज हैं। और नाउन फ्रेज के लिए आप याद रखेंगे इसमें वर्ब यूज़ नहीं होती, अगर वर्ब यूज़ हो रहा है तो वो नाउन फ्रेज नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है एक्टिविटी रिलेटेड टू पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी हम एक सेंटेंस में, यानी कोई काम होता है जो उसका कुछ हिस्सा जो है वो मुकम्मल हो चुका है, कुछ हिस्सा उसका कुछ पार्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ जो पार्ट है वो अभी उस पर काम जारी है, तो इसलिए वो यानी उस पर उसको कंटिन्यूअस टेंस में करेंगे, ठीक है। यानी माजी में, ज़माना माजी में यानी पास्ट टेंस में कुछ काम का कुछ हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और कुछ पे काम जारी है, तो उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्टिविटी है फिल इन ईच ब्लैंक विद पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑफ द वर्ब इन ब्रैकेट्स, ठीक है। नंबर 1 है What dash you do when I dash you last night। तो यहाँ पे ब्रैकेट में वर्ब्स दी गई हैं, प्रोनाउन है you, do वर्ब है, तो हमने उसके यानी पास्ट टेंस के लिहाज से हमने कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट हमारे पास है कॉल, ब्रैकेट में उसको यूज़ करना है। अच्छा, what were you doing, आप क्या कर रहे थे, when I called you last night, जब मैंने पिछली रात आपको कॉल की, ठीक है, जब मैंने आपको पिछली रात आपको कॉल की तो आप क्या कर रहे थे। यहाँ पे व्हाट वर यू डूइंग ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड व्हेन आई कॉल्ड यू लास्ट नाइट, जब मैंने पिछली रात आपको कॉल किया, तो पिछली रात जो कॉल किया वो हो चुका, यानी वो कंप्लीट हो। आप क्या कर रहे थे, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी हमारा जो पास्ट का जो काम कंप्लीट हो चुका वो मैंने कॉल कर ली थी आपको, और आप क्या कर रहे थे तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो जो पास्ट टेंस में जो काम कंप्लीट हो चुका हो उसमें पास्ट इंडेफिनिट चूज़ करेंगे, और जिस पे अभी काम जारी है तो उसमें हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चूज़ करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास नंबर 2 है आई डैश सिट, ब्रैकेट में सिट है, इन द कैफ़े व्हेन यू डैश कॉल मी, कॉल वर्ब है उसको ब्रैकेट में जो दिया गया है। अच्छा, अब हमने पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तौर पे यूज़ करना है। आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े, मैं कैफ़े में बैठ रहा था, व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे बुलाया। तो ये वही बात कि जो हमारा जो काम यानी जो पास्ट टेंस में काम कंप्लीट हो गया वो है व्हेन यू कॉल्ड मी, जब आपने मुझे बुलाया, यानी इसमें हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ करेंगे कॉल्ड, ठीक है। और जिस पे अभी काम जारी है आई वॉज सिटिंग इन द कैफ़े, मैं कैफ़े में बैठा हुआ था या बैठ रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करेंगे। ओके, नंबर 3 है व्हेन यू डैश अराइव, ब्रैकेट में वर्ब है, एट द बस स्टैंड हु बी देयर। अच्छा, बी यानी कोई भी होने की पोजीशन को जाहिर करता है। यहाँ पे हम व्हेन यू अराइव्ड
व्हेन यू राइट एट द बस स्टैंड, जब आप बस स्टैंड पे पहुँचे, यानी ये काम कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे। हु वाज देयर, यानी कौन वहाँ पे था, वहाँ पे कौन था, तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की को शो कर रहा है, तो वाज आएगा। ठीक है, ये बी वाज बीन, ठीक है, तो ये उसमें आएगा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। ठीक है, ओके। नंबर 4, द नेक्स्ट वन इज़ शमसा डैश वॉच, वर्ब है एक ब्रैकेट में, अ फिल्म व्हेन शी डैश हेयर द नॉइस। ठीक है, हेयर ब्रैकेट है, हम इसको टेंस के पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग हम यूज़ करेंगे। शमसा वॉज वॉचिंग अ फिल्म, शमसा एक फिल्म देख रही थी। व्हेन शी हेयर द नॉइस, जब उसने शोर सुना, यानी जो पास्ट में जो काम मुकम्मल हो गया वो है शोर सुना, उसमें हम पास्ट इंडेफिनिट यूज़ करेंगे हेयर्ड। और जो काम जारी है, यानी पास्ट में ही काम जारी है, वो था कि शमसा फिल्म देख रही थी, तो वो उस जिस पे काम जारी है वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ करेंगे। शमसा वाज वॉचिंग अ फिल्म। ठीक है, शमसा वाज वॉचिंग अ फिल्म व्हेन शी हेयर्ड द नॉइस। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ नंबर 5, वी डैश प्ले टेनिस व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल। अच्छा, हमारे पास ये वर्ब्स हैं प्ले और हर्ट। अब हमने इनको यूज़ करना है पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम करेंगे वी वर प्लेइंग टेनिस, हम टेनिस खेल रहे थे। व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल, जब जावेद को घुटने पे चोट लगी। तो यहाँ पे जो है जो कंप्लीट हो चुका काम वो जावेद व्हेन जावेद हर्ट हिज एंकल, तो वहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट चूज़ करेंगे, यानी हर्ट की सेकंड फॉर्म भी हर्ट ही होती है, थर्ड भी हर्ट ही होती है। तो यहाँ पे हमने हर्ट चूज़ किया, और जो जिस पे काम जारी था, क्या कर रहे थे कि वी वर प्लेइंग टेनिस, जब हम टेनिस खेल रहे थे। ठीक है, तो वहाँ पे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस चूज़ करेंगे, वर प्लेइंग, वी वर प्लेइंग टेनिस। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है पंक्चुएट द फॉलोइंग पैराग्राफ ड्यूरिंग द sermon। ड्यूरिंग द sermon यानी जब हम कोई पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं, सेंटेंस यूज़ करते हैं, तो सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल होता है, इसलिए पंक्चुएशन में कैपिटलाइजेशन का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए हम यहाँ पे डी जो है वो कैपिटल राइट करेंगे। ड्यूरिंग द sermon के बाद कॉमा लगाएंगे, इन थोड़ा पॉज के लिए। ड्यूरिंग द sermon एन अंसारी सीइंग सम मैन फ्रॉम द ट्राइब ऑफ बन्नू एक ट्राइब का नेम है, तो वो कैपिटल होगा। ठीक है, यानी जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं उनसे पहले हम जो उनका फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। ठीक है, बन्नू सालबा, यानी यहाँ पे टी जो है वो कैपिटल राइट करेंगे, ये उसका कबीले का नेम है बनु सालबा। एंड सिटिंग देयर कॉमा लगाएंगे, पॉज करेंगे। सिटिंग देयर स्टूड अप एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स देम एंड सेड कॉमा, यानी सेड के बाद कॉमा आएगा। इन्वर्टेड कॉमास यानी इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट सेंटेंस है, तो उसमें हम इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखते हैं। ओह रसूल का आर कैपिटल होगा। ठीक है, प्रॉपर नाउन है। रसूल ऑफ अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सक्लेमेशन मार्क। ओह रसूल ऑफ अल्लाह खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देयर इंसेस्टर्स किल्ड अ मेंबर ऑफ आवर फैमिली, यानी उनके आबाउजाद ने हमारे ख़ानदान के एक मेंबर को, एक फ़र्द को मारा था। तो यहाँ पे सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हमने फुल स्टॉप लगाया। ठीक है, फुल स्टॉप लगाएंगे। इसके बाद जब न्यू सेंटेंस स्टार्ट करेंगे तो हमारा जो है फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, तो वी का डब्ल्यू कैपिटल राइट करेंगे। वी अपील टू यू, हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, टू गेट वन ऑफ दैम, कि उनमें से एक दें। हैंग्ड यानी फांसी पर लटकाएं, उन्हें लटकाया जाए। इन एक्सचेंज फॉर दैट, उसके बदले में। फॉर दैट यहाँ तक हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है द रसूल द, यानी जब नया सेंटेंस शुरू होगा तो उसका कैपिटल होगा फर्स्ट लेटर, तो द का टी कैपिटल होगा। द रसूल खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिप्लाइड
कॉमा, ये इंडायरेक्ट सेंटेंस है तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास का ख्याल रखेंगे। द रिवेंज ऑफ द फादर कैनॉट बी टेकन ऑन हिज सन, ठीक है, यानी एक बेटे का बदला उसके बाप से नहीं लिया जा सकता। तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कॉमास लगा के हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे हम फुल स्टॉप लगाएंगे, ठीक है। तो ये पंक्चुएशन में बस ये इस बात का इस पैराग्राफ में जो यूज़ हुई हैं साइंस, वो ये कि हमने कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है प्रॉपर नाउन्स के साथ, और सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, और दूसरा एक्सक्लेमेशन मार्क, यानी कोई भी जो हम बात करते हैं, कोई भी जब हम किसी को पुकारते हैं, बुलाते हैं, तो उसके साथ हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज़ करेंगे। दूसरा हम फुल स्टॉप, जब सेंटेंस कंप्लीट होता है तो हम फुल स्टॉप यूज़ करते हैं, और डायरेक्ट सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास और कॉमास का ख्याल रखा जाता है, ठीक है। यानी थोड़ा पॉज देने के लिए हम कॉमा यूज़ करते हैं। इनडायरेक्ट सेंटेंस में भी हम कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास यूज़ करते हैं, ओके। तो होपफुली यू गोट द punctuation marks, and so we start the next activity. So let's start. Yes, हमारे पास नेक्स्ट एक्टिविटी है प्रोनाउंसिएशन की से रिलेटेड, एंड इसमें प्रोनाउंसिएशन में हम ये देखते हैं, यानी इसमें कंसोनेंट साउंड्स होती हैं। प्रोनाउंसिएशन में ज़्यादातर साउंड्स होती हैं, तो इसमें कंसोनेंट साउंड्स, शॉर्ट वॉल साउंड्स, लॉन्ग वॉल साउंड्स और डिफ्थंग मीन when two vowel sounds combine giving one sound in one syllable, that is called diphthongs, okay। तो ये sound से related है, और इसमें जिस तरह के there are 24 consonant sounds। for example यहाँ पे दिए गए हैं p प, ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं ये इस स्पीच साउंड्स हैं बेसिकली, एंड they are we can say that they are characters signs, ठीक है। तो इसको हम कोई बाकायदा यानी नाम नहीं दे सकते हैं, ये साइंस हैं, ठीक है। इसको हम सिर्फ बोल के हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास जो साउंड है, कंसोनेंट साउंड्स हैं, पी फैन, ठीक है, पी बैड, बी बैड, टी, ठीक है, डिड, ये कंसोनेंट साउंड है, टी डी, सी ए टी कैट, सी कंसोनेंट साउंड है। इसी तरह गेट, जी ग गेट, ठीक है। इसी तरह हमारे पास चेन, CH। अच्छा, यहाँ पे चेन, ये 2 कंसोनेंट्स ब्लेंड्स हैं। जिस तरह इसके आपको ये एक जो इसके कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये लेफ़्ट साइड पे एक स्मॉल टी है, और जिस तरह मैथ्स में हम समेशन का साइन डालते हैं या वो सिग्मा का साइन होता है, उसको हम ये इसको चे की साउंड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह टी और समेशन साइन से, ठीक है, ये सिग्मा साइन से, ओके। चेन, तो यहाँ पे ये जो स्लैश के साथ जो हैं वो उसकी प्रोनाउंसिएशन दी हुई है। ये चेन की प्रोनाउंसिएशन दी हुई है, यानी चे की साउंड है पहले, और फिर ए वॉल साउंड है, एंड जो वो कंसोनेंट साउंड है, ठीक है। तो ये जो स्लैश के साथ जो वो कैरेक्टर्स राइट किए गए हैं वो ये इसकी साउंड्स हैं, प्रोनाउंसिएशन साउंड्स हैं, और ये जो लेफ़्ट साइड पे हैं वो उसकी जो यानी कंसोनेंट साउंड्स हैं वो दिए गए हैं, ठीक है। इसी तरह जैम की ज की साउंड है, यानी डी और जो समेशन है उसको ये मैं बोल रही हूँ, लेकिन इसको हम कह नहीं सकते। मैं लाइक दैट इन मैथ्स we can say that summation, so I explain with that characters, okay। तो ये इसका जे की साउंड जैम, एफ की साउंड फॉल, ठीक है। इसी तरह वैन की साउंड वी की साउंड वो वैन, ठीक है। इसी तरह हमारे पास THIN थिन
थ की साउंड, जिस तरह मैथ्स में हम थीटा बोलते हैं, थीटा उसका यानी ये स्पीच साउंड है थ, ये लेफ़्ट साइड पे। तो इसी तरह हमारे पास दिस, द का साइन, ये कंसोनेंट साइन देखें लेफ़्ट साइड पे। और नेक्स्ट जो है इसके दिस का प्रोनाउंसिएशन दिया गया है स्लैश के साथ, ठीक है। इसी तरह एस सी एस की साउंड है, और इसी तरह ये साथ में राइट साइड पे स्लैश के साथ उसकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है, ठीक है। इसी तरह ये डिक्शनरी में जो प्रोनाउंसिएशन होती है वो इसी तरह स्लैश के साथ उसको जो स्पीच कैरेक्टर्स होते हैं वो शो किए गए होते हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जेड, जू, जी की साउंड यानी वो साउंड दी गई है लेफ़्ट साइड पे। और इसी तरह हमारे पास शू, एच यानी जो कहेंगे कि टू कंसोनेंट्स ब्रांड्स हैं उसको हम ये श को लेफ़्ट साइड पे इस साइन से शो करेंगे। और इसी तरह विजन, जन, ये जो या की आवाज़ साउंड आ रही है तो उसको हम ये जिस तरह इन मैथ्स वी कैन से दैट समेशन, तो वो उसको हम उससे शो करेंगे। तो इसी तरह हमारे पास हैट है, हैट एच का साउंड ह, तो वो एच से दूसरा शो करेंगे हैट। इसी तरह हमारे पास मैन है, मैन एम की साउंड म, तो वो शो किया गया है। इस तरह नाउ एन की साउंड है एन न। अच्छा, इसी तरह हमारे पास सिंग, इंग यानी जिस तरह नून एन और आई एन, उसमें आई एन जी में जिस तरह नून और नून गुन्ने का फ़र्क होता है, इसी तरह इसमें एन और यानी इसका नून गुन्ने का फ़र्क होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास लेग, एल की साउंड ल, और उसको रिप्रेजेंट किया गया है। और इसी तरह हमारे पास रेड, आर की साउंड र, और वो लेफ़्ट साइड पे उसकी साउंड है और राइट साइड पे उसके रेड की प्रोनाउंसिएशन दी गई है, ठीक है। इसी तरह यस यानी वाई की साउंड को ये जे से रिप्रेजेंट किया गया है। इसको हम जे नहीं बोलेंगे लेकिन ये स्पीच साउंड है, करेक्टर है, तो इसको हम लेफ़्ट साइड पे उसकी साउंड है और राइट साइड पे यस की प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। इसी तरह डब्ल्यू है वेट वू, तो ये जो साउंड है वी और डब्ल्यू में स्लाइटली सा डिफरेंस है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था वैन, ये वी की साउंड है, और वेट डब्ल्यू की साउंड है वू, ठीक है। तो ये वेट इसका प्रोनाउंसिएशन है राइट साइड पे। अच्छा, इसी तरह ये हमारे पास 24 कंसोनेंट साउंड्स हैं। और वाउल्स एंड डिफ्थंग्स, ये साउंड्स क्या होती हैं? वाउल्स में यूजुअली दे हैव द लॉन्ग वॉल साउंड्स एंड शॉर्ट वॉल साउंड्स। जो शॉर्ट वॉल साउंड्स होती हैं जिस तरह के उनके थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसे कि शॉर्ट वॉल साउंड्स में बैट, बीट, बग, ठीक है। इस तरह सैट, सेट, सट, ठीक है। तो ये इसको शॉर्ट वॉल साउंड्स कहते हैं। और जो लॉन्ग वॉल साउंड्स होती हैं दे आर द एक्चुअल साउंड्स ऑफ वाउल आर कॉल्ड लॉन्ग वॉल साउंड्स, ठीक है। जो एक्चुअल साउंड्स होती हैं वाउल्स की, जैसे कि ए ई आई ओ यू, तो वो जो हैं वो लॉन्ग वॉल साउंड्स होती हैं, ठीक है। एक्चुअल साउंड्स ऑफ आर कॉल्ड लॉन्ग वॉल साउंड्स, ओके। अच्छा, ये जितनी भी प्रोनाउंसिएशन है उसमें कंसोनेंट साउंड्स आपने देख ली, ठीक है। इसी तरह जो लॉन्ग वॉल साउंड्स, शॉर्ट वॉल साउंड्स और जो डिफ्थंग्स क्या होते हैं, यानी ये टू वॉल साउंड्स के मिलाने से जो साउंड्स बनती है उसको हम डिफ्थंग साउंड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि डिफ्थंग में आ जाएगा, जैसे माई, आई यानी आई और ई, ठीक है। इन दोनों को कंबाइन करें तो हमारे पास माई होता है। इस तरह बॉय, ओए, और नाउ, आओ, ठीक है। इसी तरह नियर, ईयर,
ए ई और ए की साउंड को मिलकर बन रहा है। इसी तरह हमारे पास हेयर, एयर, ठीक है, तो यानी 2 वॉल साउंड्स कंबाइन हो रही हैं। इसी तरह प्योर, योर, क्वाइन, ओ आई इकट्ठा हो रहा है। इसी तरह जैसे कि लाउड, आओ, आओ, यानी ए और ओ को कंबाइन किया गया है। इसी तरह हमारे पास आ जाता है जिस तरह साइड, आइट, आई, यानी 2 वॉल साउंड्स आई ई को कंबाइन किया गया, ठीक है। इस तरह यानी ये डिफ्थंग्स हैं जिसमें 2 वॉल साउंड्स को कंबाइन करके हम एक सिलेबल में वो दूसरा एक साउंड प्रोनाउंस होती है, तो उसको हम डिफ्थंग बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास है, यहाँ पे सी, ये आई ई, ये हमारे पास जो साइड में लेफ़्ट साइड पे हमारे पास है, यानी ये दूसरा लॉन्ग वॉल साउंड है सी, ठीक है। यानी एक्चुअल साउंड जो है वॉल साउंड की वो लॉन्ग वॉल साउंड होती है, ठीक है। तो सी जो है वो लॉन्ग वॉल साउंड है। इसी तरह हैप्पी, हैप्पी, ए की साउंड आ रही है। तो बैट, एट, तो ये शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह सिट, सिट, ई, ये शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल साउंड है, सॉरी। जो एक्चुअल साउंड्स हैं वो लॉन्ग वॉल साउंड्स होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास है टेन, एन, तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है, जिस तरह बैट, टैन। तो इसी तरह हमारे पास कैट है, एट, कैट, तो ये शॉर्ट वॉल साउंड है, जिस तरह बैट, कैट, सैट। इसी तरह हमारे पास फादर, फादर, आ की साउंड आ रही है, तो ये हमारे पास ये वो है लॉन्ग वॉल साउंड है। और इसी तरह हमारे पास गॉट, गॉट, ओ की साउंड आ रही है, तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह हमारे पास सा, यानी ये यानी 2 कंबाइन हो रही हैं साउंड्स, तो ये इसको हम डिफ्थंग बोलेंगे। इस तरह पुट, तो ये लॉन्ग वॉल साउंड है। इसी तरह हमारे पास एक्चुअल, एक्चुअल, तो ये भी हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। टू, तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है। काप, ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह हमारे पास टू, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। इसी तरह हमारे पास है फर, ठीक है, फर, तो ये हमारे पास शॉर्ट वॉल साउंड है। इसी तरह हमारे पास अबाउट, ठीक है, तो ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। इसी तरह से, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है, जैसा ए, से, ठीक है। इसी तरह हमारे पास गो, ये हमारे पास लॉन्ग वॉल साउंड है। और गो, ये उन्होंने गो, ब्रिटिश जो इंग्लिश है उसमें गो, यानी ब्रिटिश इंग्लिश है, और अमेरिकन गो, तो वो अमेरिकन एक्सेंट होगा, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास माई है, यानी डिफ्थंग है, 2 वॉल साउंड्स कंबाइन हो रही हैं, तो उसको हम डिफ्थंग बोलते हैं। माई, आई ई, ठीक है। इस तरह बॉय, ओ आई, ठीक है। इसी तरह नाउ, आओ, ए आओ, ठीक है। ये सारी डिफ्थंग्स हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है नियर, ईयर, तो ये हमारे पास डिफ्थंग साउंड है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास हेयर, एयर, तो ये हमारे पास डिफ्थंग है। प्योर, योर, तो ये हमारे पास डिफ्थंग साउंड है, ठीक है। अच्छा, ये हमने प्रोनाउंसिएशन की में कंसोनेंट साउंड्स, वॉल साउंड, शॉर्ट वॉल साउंड्स, लॉन्ग वॉल साउंड्स और डिफ्थंग साउंड्स के बारे में हमने जाना है। नेक्स्ट हमारे पास एक्टिविटी है, इसी रिलेटेड प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड हमारे पास एक्टिविटी है। विच वर्ड्स इन द प्रोनाउंसिएशन की हैव द सेम प्रोनाउंसिएशन एज दैट ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो, ठीक है। यानी कौन से अल्फाज की जो प्रोनाउंसिएशन की है वो सेम प्रोनाउंसिएशन है, जैसे कि नीचे दिए गए अल्फाज हैं। आल्सो फाइंड द सिम्बल्स ऑफ ईच अंडरलाइन साउंड्स इन योर डिक्शनरी, और हमने उससे यानी जो अंडरलाइन वर्ड हैं उसका हमने वो करना है, उसकी स्पीच साउंड या उसके जो कैरेक्टर्स हैं वो हमने राइट करना है, ठीक है। अच्छा, इस तरह हमारे पास है
हमारे पास वर्ड्स हैं लाइफ, लाइट, ठीक है। यहाँ पे अंडरलाइन जो वर्ड हैं वो, अच्छा ये पहले हम वर्ड राइट करते हैं, वर्ड्स विद सेम प्रोनाउंसिएशन, इसी से रिलेटेड जो सेम प्रोनाउंसिएशन के जो वर्ड्स हैं वो हम राइट करेंगे लाइफ, लाइट, माइट, ठीक है। इसी तरह फैमिली, फैमिली, बेरीज, बैट, ठीक है, फै, बै, बैट, ठीक। इसी तरह केस है, केस, फॉरगिव, ए, के, गेव, ठीक है। इसी तरह मे, केस, गेव, फॉरगिव, मे, यानी सेम प्रोनाउंसिएशन है। इसी तरह डेस्टिट्यूट, डेस्टिट्यूट, सूट्स, ठीक है, ट्यूट, सूट्स, तो टूल, TOOL, टूल, ये सेम प्रोनाउंसिएशन वर्ड्स हैं, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमने सिम्बल्स यूज्ड इन योर डिक्शनरी, यानी जो हमने ये जो वर्ड्स हमने राइट किए हैं उसके जो सेम प्रोनाउंसिएशन है वो हम राइट करेंगे, या कह लेंगे जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसकी हम देख लेते हैं। आई, आइट, तो आई की साउंड है AI, यानी माइट, माइट, ठीक है। इसी तरह बैट है, बैट की प्रोनाउंसिएशन क्या होगी, ये कैरेक्टर्स क्या होंगे, ब, ए, ट, बैट, ठीक है। इसी तरह मे की M, म, ए, मे, ठीक है, मे, ट, उ, ल, टूल, ठीक है। तो ये इसकी प्रोनाउंसिएशन जो साइंस हैं या उसके कैरेक्टर्स कह सकते हैं, स्पीच साउंड्स, ओके। तो ये हमारा जो है ग्रामर का पार्ट जो है वो हमारा कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह वी विल सी द नेक्स्ट related to oral communication skills, and from this video if you have learned something useful, please subscribe my channel and press the like button and share the video with your friends and siblings, and कोई अच्छा सा कमेंट कर दें और अप्रिशिएट करें, प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें। एंड इफ़ यू आर द न्यू वन ऑन दिस चैनल, प्लीज़ subscribe my channel and press the bell icon button so that you receive the new notification of new lesson, and remember me in your prayers. See you soon in the next video. Till then, Allah Hafiz.